हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं कि मेल लीड कैसे फीमेल लीड से रिवेंज लेता है, जो उसका कोई गलती भी नहीं रहता है। लव टू हेट स्टोरी है, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से तो हम लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये कहानी का थीम कुछ इसी पर है। चलिए हम लोग सुनते हैं। जो हमारी फीमेल लीड है जिन, वो हॉस्पिटल में किसी को ब्लड दे रही थी और वो एक प्रेग्नेंट थी। जो बंदा उसके सामने बैठा था इस ड्रामे का मेल लीड है, इसका नाम ली है और वो जिन का हस्बैंड है। अपनी वाइफ जिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है वो। जिंग ली से बोलती है कि मैं अब ब्लड नहीं दूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे मेरे बच्चे पर असर हो सकता है। तो ली इसका गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ जो किया वो सही था, जिसकी वजह से तुम्हें तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। तभी नर्स आती है ली को बुला, और अगर तुमको जिंदा रहना है तो मियाँ को तुमको ब्लड देना ही होगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिंग से कितना प्यार करता था। उन लोगों ने लव मैरिज किया था, लेकिन एक दिन जिन ने ली का भाई को कहीं लेकर गई थी, जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट हो गया। तो ली जिंग को अपने भाई का मौत का जिम्मेदार समझता है, उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। जिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी ये सब चीज से, तो डिसाइड करती है कि ली को डिवोर्स दे देगी। वो एक्चुअली मियाँ को ब्लड देती थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ली के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसे ब्रेन ट्यूमर भी है। अगर वो अबॉर्शन करा लेगी तो उसका ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जिन वो अपने बच्चे को चूज करती है और ली को तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता कि वो बच्चा उसका है, और उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। जिन लीन को बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा उसी का है, लेकिन ली तो उसका एक भी बात नहीं मानता है, ऊपर से उस बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है। तो जिन बोलती ठीक है, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर छोड़कर चली जाऊंगी। तो लीन बोलता है ऐसे कैसे, जब तक तुम्हारे बॉडी में एक भी खून का कतरा रहेगा तुमको तो ब्लड मियाँ को देना ही पड़ेगा। उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो मियाँ बोलती है कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो लिंग बोलता है ऐसे कैसे, जब तक मुझे इससे मन नहीं भर जाएगा, मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा अपने भाई का, तब तक तो मैं इसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। इनको तो पता भी नहीं है कि जिंग को ब्रेन ट्यूमर है। उसका मुंह से ब्लड भी आता है तो उसको कोई भरोसा नहीं होता, उसको लगता है नाटक ही कर रही है और उसे गुस्से में आकर रूम में बंद कर देता है। तो ली मियाँ को कुछ ज्यादा ही केयर करता था, बिकॉज ली को लगता था कि मियाँ ने किसी दिन उसका जान बचाई है, लेकिन ली को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मियाँ किस टाइप की गर्ल है। एक्चुअली में मियाँ लीन को पसंद करती थी, बिकॉज उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि ली जिन से प्यार करता है, उससे शादी कर लिया। उसको यही गुस्सा था कि उसने ली को उससे छीन लिया है और उसको मारने का बहुत कुछ, और उसे मारने का वो डिसाइड, और वो उसे मियाँ जिन को मारने का डिसाइड कर लेती है। इधर मियाँ जिन के लिए पॉइजन वाला खाना लेकर आई थी। मियाँ जिन को बोलती वैसे भी ली तुम्हें और तुम्हारा बच्चा को बोलती रहता है कि मर जाओ, इसलिए मैं इसमें तुम्हारा हेल्प करने आई हूँ। लेकिन जिन जो होती है वो खाना नहीं खाती, वो फेंक देती है। इधर मियाँ जिन को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है, तभी वहाँ पे लीन आ जाता है। तो मियाँ लीन को देखकर खुद ही अपने सर पर मार लेती है। जब भी वहाँ पे लीन आ जाता है तो मियाँ नौटंकी करने लगती है कि देखो मैं इसका तबीयत खराब था तो मैं इसके लिए मेडिसिन लेकर आया, पर इसने तो मुझ पे ही अटैक कर दिया। तभी जिन लीन को बोलती कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। जब जिन को होश आता है तो वो देखती है कि उसका बॉडी से फिर से ब्लड निकाला जा रहा है। जल्दी से इंजेक्शन निकालने की कोशिश करती, तभी वहाँ पे लीन आ जाता है, उसको ये करने से मना करता है। फिर जिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने मियाँ को नहीं हर्ट किया है, उसने ही मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए आई है। तो लीन बोलता है वो ऐसा कर ही नहीं सकती, बहुत अच्छी लड़की है। लीन ये भी बताता है कि वैसे मियाँ ये कर भी रही थी तो मेरा ही हेल्प, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे बच्चा मर जाए, और वैसे भी क्या प्रूफ है कि मेरा ही बच्चा है। इससे जिन लीन को समझाने की कोशिश करती है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा भाई को मैंने नहीं मारा है, जो ब्रेक फेल हुआ है इस एक्सीडेंट के पीछे मियाँ का हाथ है, नहीं मेरे कार के साथ कुछ किया था कि वजह से उसका भाई का डेथ हुआ था। लेकिन उस पर एक भी बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो लीन उसका एक भी बात पे ट्रस्ट नहीं करता है और वो बोलता है कि तुम मियाँ से माफी मांगोगी तभी मैं तुम्हारे बच्चे को कोई हर्ट नहीं करूंगा। तो जिन भी मान लेती है, बोलती ठीक है मैं मियाँ से माफी मांगूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन मियाँ के वार्ड में जाती है, जहाँ पे ली मियाँ को कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। तभी लीन याद करता उसको देख करके लीन ने उसको किस तरह प्रपोज किया था। फिर जिन बैठ कर उससे माफी मांगती है तो मियाँ भी उसका माफी एक्सेप्ट कर लेती है और वो बोलती कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वैसे मैं तुम्हें लिया दवा लेने गई थी। और फिर मियाँ लीन को बोलती कि वैसे भी तुम ऑफिस के काम में तो बिजी रहते हो, क्या मैं जिंग को अपने हेल्प के लिए रख लूं। तो लीन बोलता है ठीक है, तुम्हें इसको जैसे इस्तेमाल करना वैसे इस्तेमाल करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बोलकर वहां से चले जाता है।
देखो तो कितना बदतमीज लड़का था, प्रेग्नेंट है फिर भी उसको इतना टॉर्चर कर रहा था। इधर मियाँ जिन को बहुत ज्यादा बुली कर रही थी, उससे हर काम करा रही थी। अगर वो काम करने से जिन मना कर दे रही थी तो लिन को कंप्लेन कर दे रही थी। फिर देखते हैं मियाँ जिन को पनिशमेंट के तौर पर स्नोफॉल में बैठने के लिए सजा दे देती है। जिन मियाँ को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बच्चे पर असर पड़ेगा, पर मियाँ उसका एक नहीं बात मानती है, किक मारकर चली जाती है अंदर। और इधर जिन का ब्लड निकलने लगता है, तभी वहाँ पे ली आता है, उसको इस हालत में देखकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर लिन सोच रहा था कि उसने जिन के साथ क्या किया, उसका हाथ पूरा ब्लड से रंगा हुआ था। तभी वहाँ पे मियाँ आती है और बोलती है कि सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस उसको परेशान करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर लिन सोचता था कि पहले हम लोग कितना खुश रहते थे। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं और वो लिन को बताते हैं मियाँ को कि जिन के बच्चे को हम लोग नहीं बचा पाए। लिन इसका कॉलर पे पूछता है कि जिन कैसी है, तो डॉक्टर बोलता है कि अभी लिन 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। होश में आती है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, वो ली को मारने लगता है। एक्चुअली वो डॉक्टर जिन का फ्रेंड था। लिन बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे और जिन के बीच में जरूर कुछ चल रहा है, तभी तो तुम उसका ख्याल रख रहे हो। इस पर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको और मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मियाँ जिन का गला दबाने की कोशिश करती है उसको मारने के लिए। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है, तो मियाँ उसको ख्याल रखने का ड्रामा करने लगती है। मियाँ ली को बोलती है कि वैसे भी आज तो रात भर रहना होगा मुझे देखने के लिए, इसका ख्याल रखने के लिए। तो लिन बोलता है जरूरत नहीं है, अब वो खुद उसका ख्याल रखने लगता है। तो मियाँ को लगता है कि शायद ली उससे दूर हो रहा है, तो उसका ड्रामा एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। बोलती प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम चाहो तो मुझे मार लो। लिन बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं है। लिन बोलता ठीक है तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। फिर वो जिन का ख्याल रखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जब उठती है तो पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। फिर लिन उसको देखता है तो उसको लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है। फिर जिन लिन के पास जाती है, बोलती कि हमारा बच्चा क्या है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा पर डॉक्टर तो कुछ बता ही नहीं रहे। फिर वो सबसे पूछती है। फिर लिन उसको लेकर जाता है उसके बच्चे का डेड बॉडी के पास। जिन को तो बिलीव ही नहीं होता है कि उसका बच्चे का डेथ हो चुका है। फिर जिन लिन को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैंने कहा था नहीं कि हमारा बच्चा है। लिन को तो यही लग रहा था कि जिन ड्रामा कर रही है और इधर जिन तो पूरा पागलों की तरह कर रही थी। फिर लिन इसको लेकर अब उसका वार्ड में लेकर जाता है और इधर लिन उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलता है। जब जिन होश में आती तो डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारा बच्चा तो अब नहीं रहा, तो तुम अब अपना ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा सकती हो। तो जिन बोलती हाँ ठीक है मैं करवा सकती हूँ। और वैसे मैं लिन को एक्सप्लेन करके रहूँगी कि मैंने उसका भाई का मर्डर नहीं किया है, जो रियल मर्डर है उसको मैं पता के रहूंगी। डॉक्टर जिन को ये भी बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको इतना टॉर्चर करता है तो तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती है। वैसे तभी वहाँ पे लिन आ जाता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। अब बोलता है कि तुम मेरी वाइफ कितना क्लोज क्यों हो। तो डॉक्टर बोलता है जिस तरह तुम अपनी वाइफ को ट्रीट करते हो वैसे भी तुमको जल्दी डिवोर्स दे देगी। वो जिन के पास जाकर बैठता है, बोलता है कि तुमको अपना फैमिली का टेंशन नहीं है जो तुम मुझे डिवोर्स दोगी। तो जिन तो डर जाती है और डॉक्टर को बोल देती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दूंगी। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। लिन जिन को बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे डिवोर्स दोगी क्या, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती हो, मेरे से तुमको मन भर गया है। और वैसे तुम डॉक्टर ने क्या ऑफर दे दिया था जिन डॉक्टर के पास जाने वाली थी। तो जिन बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हें तो डिवोर्स दे के रहूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है अपने भाई का बदला लेने के लिए, वैसे भी तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, मैंने तुम्हारा भाई को मारा, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, अब तुम मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुमने 4 साल मुझे जेल में ही तो रखा है। अब तुम्हें मैंने कितना बार समझाया कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है, इसके पीछे मियाँ का हाथ है, लेकिन तुम तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते और मियाँ को तो तुम इनोसेंट समझते हो। मैं तुमको तो डिवोर्स दे के रहूंगी। फिर लिन उसको एक जगह लेकर जाता है जहाँ पे जिनकी दादी माँ रहती व्हील चेयर पर बैठी हुई। तो जिन पूछती है कि दादी माँ का क्या हुआ है। तो लिन बोलता है कि जब तुम जेल में थी मेरे भाई को मर्डर के टाइम तो इनका तबीयत खराब हो गया था, और वैसे भी तुमने कितने लोग को मारा है, तुम क्या अपनी ग्रैंडपा को भी मारना चाहती हो। अगर तुम मुझे डिवोर्स दोगी तो मैं इमीडिएटली तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज का खर्चे देना बंद कर दूंगा। जिन भी मान जाती है, उसको डिवोर्स नहीं देती है। फिर लिन जिन को लेकर घर लेकर जाता है। जिन पूछती मियाँ कहाँ है, तो लिन बोलता है उसे मैंने दूसरे घर में भेज दिया है, और वैसे भी तुम हॉस्पिटल से हो जाओ, रेस्ट करो। तो लिन मेट को बोलती है कि अपना सामान गेस्ट रूम में रखने के लिए। तो लिन बोलता है कि मैंने तुम्हें जो डराया धमकाया वो काफी नहीं है क्या। तो जिन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम सब डरने वाले नहीं हूँ, मैं बस चुप रहा करती थी क्योंकि हमारा बच्चा था, अब तो वो भी नहीं है।
अलिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उससे अब तो जिन नहीं डर रही थी और उसके साथ उसका रूम में भी नहीं रह रही थी। वो गेस्ट रूम में चली जाती है और वो डॉक्टर को कॉल करके सुबह वाला हरकत के लिए माफी मांगती है। तो डॉक्टर बोला ठीक है मैं समझ सकता हूँ और तुमको जब भी उस जेल से निकलने का मन करेगा मुझे याद कर लेना। और जिन ये भी बोलती है कि 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसका सीसीटीवी कैमरा पार्किंग लॉट का मुझे चाहिए, प्लीज आप मेरे लिए इंतजाम कीजिए। तो डॉक्टर बोलता ठीक है मैं कर दूंगा। इधर हम देखते हैं लिन जिन के लिए फ्रूट लेकर आया था। तभी लिन देख लेता है कि वो डॉक्टर से बात कर रही थी और डॉक्टर पर फोन में बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बोला काफी नहीं है, अगर तुम मेरी वाइफ से दोबारा बात करने की कोशिश की तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर ली जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन जिन भी उसको एक चाटा मार देती है बिकॉज वो बीमार थी। तभी उसके बीच में मियाँ का कॉल आ जाता है। मियाँ बोलती कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर वाले परेशान कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ कुछ दिनों के लिए प्लीज। तो लिन भी मान जाता है, वो भी सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई इसीलिए वो मान जाता है। जब मियाँ को लिन का असिस्टेंट घर लेकर आ रहा था तो उसको बताता है कि लिन अभी हॉस्पिटल गया है। तो मियाँ पूछती है वैसा भी वो तो जिन तो घर आ चुकी है, फिर हॉस्पिटल किस लिए गया है। तो बोलते है कि जो बच्चा का डेथ हो गया था उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। तो मियाँ बोलती ओ अच्छा, अभी भी लिन को डाउट है कि उसका बच्चा है, चलो एक और मौका मिल गया उन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तभी मियाँ को लिन घर लेकर आता है तो उसको ताना मारती है कि मेरी बहन को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है कि मैं इस घर में आ गई हूँ। तभी जिन बोलती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है चलने दो। इस पर लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो बोलते किस तरीके से बात करी मियाँ से। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो लिन भी उसके पीछे जाता है पर मियाँ रोक देती है। मियाँ ये भी लिन को बोलती है कि उसका ख्याल रखेगी। जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पे जिन आती है और वो मियाँ को बॉल से खाने लगती है और बोलती है कि तुम इस बॉल से खाने से तुम उसकी वाइफ नहीं बन जाओगी, मैं ही उसकी वाइफ रहूंगी। यह देखकर तो मियाँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अलिन भी कुछ नहीं बोलता है। फिर जिन अपने रूम में चली जाती है। जब रूम में जाती है उसका ब्रेन ट्यूमर फिर से परेशान करता है और वो दवा खा के सो जाती है। यह बात वो लिन को अभी तक नहीं बताती कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। इधर मियाँ फिर से जिन को परेशान करने के लिए जाती है लेकिन इस बार भी जिन कम नहीं तो उसको अच्छे से जवाब देती है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होता है तो जिन अच्छे से मियाँ को सबक सिखाती है। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है तो मियाँ फिर नाटक करती है अच्छे बनने का, देखो मैं तुझसे बात करने आई थी, देखो मैं सिर्फ कैसे बुली कर रही है। अलिन हमेशा की तरह जिन को ही ब्लेम करता है, उसको माफी मांगने के लिए बोलता है। देखिए क्यों मांगेगी माफी, हाँ मैंने इसको बुली किया तो क्या हो गया। फिर लिन इसको हमेशा की तरह रूम में बंद कर देता है। उसको लगता है कि वो उसको परेशान करेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इस बार जो जिन थी वो पूरी चेंज थी। फिर लिन जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी जिन को ब्लड मुंह से आने लगता है तो लिन को लगता है कि वो बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी बोलता है। पर जिन बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। इधर मियाँ भी देख रही थी कि ली कुछ ज्यादा ही जिन का चिंता करने लग रहा है। वो अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है कि डैड प्लीज आप जिन का कुछ कीजिए। तो उसको डैड बोलते हैं ठीक है मैं आदमियों को बोलकर उसको मरवा देता हूँ। मियाँ बोलती नहीं डैड, अभी लिन जिन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा है, अगर उसको डायरेक्टली मरवा देंगे तो उसको शक हो जाएगा। आप मेरा एक काम कीजिए, एक रिपोर्ट चेंज करनी है। तो उसके डैड बोलते ठीक है। मियाँ लिन को बहुत सड्यूस करने की कोशिश करती है पर वो नहीं होता है बिकॉज वो तो जिन को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन का एनिवर्सरी रहता है। जिन बहुत ज़्यादा रो रही थी तो लिन भी उसके लिए परेशान होता है। तभी वहाँ पर ड्राइवर डीएनए टेस्ट लेकर आता है और बोलता है कि वो बच्चा आपका नहीं था, जिस पर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको गला पकड़ लेता है। बोलता है कि तुमने तो कहा था कि बच्चा मेरा है, तो बच्चा किसी और का है। जिनको तो उसका बात पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि नहीं, किसी ने टेस्ट के साथ हेरा फेरी की है, प्लीज़ मैं ट्रस्ट करो। और उसको वहीं पर छोड़कर चले जाता। उसका मुंह से तो खून भी आ रहा था और मियाँ को लेकर चले जाता है और जिन का बॉडी से कुछ ज्यादा ही ब्लड निकाल लिया जाता है जिस पे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता बोलता है कि लिन तुम्हारे साथ इतना कुछ करा, तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देती हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो जिन ने बोलती ठीक है। जिनके पास कुछ ऑप्शन था नहीं तो वो डॉक्टर के साथ चली जाती है। डॉक्टर किसी तरह बचाकर हॉस्पिटल से उसे अपना घर लेकर आता है और उसको बोलता है कि यहाँ पे लिन नहीं आ पाएगा, तुमको परेशान नहीं करेगा, तुम यहाँ पे रेस्ट करो बेफिक्र होकर। इधर हम देखते हैं लिन का असिस्टेंट उसको जाकर बताता है कि जिन गायब हो गई है। तो लिन उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना उस पर ध्यान रखने के लिए, वो कहाँ जा सकती, जाओ उसको ढूंढो। ऐसे ही करते हुए एक दिन बीत जाता है। लिन तो ऑलरेडी गुस्सा था। तभी वहाँ पे मियाँ आ जाती है तो लिन पूछता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि जिन कहाँ है, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर थी। मियाँ बोलती कि वैसे भी बहुत सारे लड़के को उसने डेट किया है, हो सकता है कि जो बच्चे का रियल फादर है उसके पास गई होगी। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन तो गुस्से में था, वो और ज्यादा भड़क जाता है। वो पहले जिन की ग्रैंडमा के पास जाता है तो उसको लगता है कि उसे मिलने के लिए आई होगी पर नहीं आई थी।
फिर उसको याद आता है कि हो सकता है को डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हो, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर जिनसे बात ही कर रहा था तभी यहाँ पे ले आ जाता है, तो फोन कट कर देता है। लिन बोलता है डॉक्टर से, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, वरना तुम्हारे खिलाफ मैं केस कर दूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी जिन मेरे साथ क्यों होगी, तो तुम्हारी वाइफ है, कहाँ है, तो तुमको टेंशन होना चाहिए। जब वो डॉक्टर घर जाता है तो जिन पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं लिन ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जाता है मिलने के लिए मियाओ से और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में किसका हाथ था, ऑफकोर्सली वो तुम थी। अगर तुम चाहती हो कि तुम ये बात सामने ना आए तो तुम मुझे हेल्प करो जिन को इस शहर से निकलवाने के लिए, क्योंकि मुझे जिन चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं बात सीक्रेट रखूंगा। तो कैसा रहा ये डील? तो मियाँ के पास ये कुछ ऑप्शन रहता है नहीं, वो ये डील मान लेती है। इधर जब डॉक्टर घर आता है तो उसके डैड इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे बिकॉज लिन ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया था। उसको डैड बोलते है कि उस लड़की की वजह से बहुत परेशान हो रहा है, तुम उसको जल्दी से जल्दी भेज दो। पर डॉक्टर तो अपने डैड का बात ही नहीं मानता। इधर पीछे खड़ी हुई जिन सारा बात सुन लेती है। फिर वो बोलती है कि मेरी वजह से तुमको बहुत परेशानी हो रही, इसलिए मैं वापस चली जाती हूँ। तो डॉक्टर तो पूरा पगला जाता है, उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर से जिन को ब्लड आ रहे थे तो डॉक्टर वहीं पर रुक जाता है। जब जिन वापस जा रही थी अपने ग्रैंडमा के पास तो डॉक्टर उसको कुछ गिफ्ट देता और बोलता है ध्यान से जाना। उसको जाने नहीं देना चाहता था पर उसको तो जाना ही था ना। जब वो अपनी ग्रैंडमा के पास जा रही थी तभी बीच में लिन आ जाता, उसको पकड़ लेता है। और लिन बोलता है कि जो तुम्हारी ग्रैंडमा से बची हुई है तुम्हारे फैमिली में, क्या तुम चाहती कि वो भी मर जाए? बेचारे जिन के पास तो कोई और ऑप्शन था नहीं, वो अपनी ग्रैंडमा को बचाना चाहती थी, इसलिए वो लिन के साथ चली जाती है। जब वो रूम में जाती है तो लिन उसको बोलता है कि तुम आज के बाद से मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, समझ में आया? तो जिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार अब नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, वैसे भी मैं देखती हूँ कब तक मैं यहाँ पे रहती हूँ। उसको टॉर्चर करने जा ही रहा था तभी उसका मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है, तो बोलता है कि चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो फिर मना कर देती है। फिर लिन उसको कमरे में लेकर जाता है तो जिन बोलते कि तुमको वैसे भी दिखावा करने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को पता चल गया था कि वो बच्चा उसी का है, तो वो वहीं पर ग्रेव यार्ड में जाता है अपने बच्चे के पास और बहुत ज्यादा रोता है। बोलता है कि मैं इतना हार्टलेस कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि उसने जिन को परेशान करने के लिए उसका जो अर्थी था उसको हवा में उड़ा दिया था। ये सोच सोच के बहुत ज्यादा रो रहा था और बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा था। फिर वो रात में जाता है जिन के साथ उसको पकड़ के सोने के लिए, पर जिन को तो यही लगता है कि उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक किया हुआ था और उसको नशे में ही सॉरी सॉरी बोल रहा था। तो जिन भी कुछ नहीं करती, उसको सोने के लिए दे देती है। जब मियाँ को पता चलता है कि लिन ने जिन के साथ नाइट स्पेंड की है तो मियाँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो मेट को ही थप्पड़ मार देती है और ये सब लिन की माँ देख लेती है। वो मियाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे थप्पड़ मारने की। तो मियाँ भी इनोसेंट बनने की कोशिश करती है कि मेरी गलती में कुछ ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो गई थी, सॉरी सॉरी बोलने लगती है। फिर सोचती है लिन की माँ को धक्का देने के लिए सीढ़ी से, तभी वहाँ पे लिन आ जाता है तो फटाक से वह चेंज हो जाती है। तो लिन मियाँ से पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तो मियाँ बोलती है कि मैंने 2 मूवी का टिकट लिया है, तो सोचा क्यों ना हम दोनों साथ में देखने चले। तो लिन की माँ गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपनी वाइफ के साथ जाएगा ना, तुम क्यों बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो? और वो लिन की माँ लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर मियाँ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है उसे मिलने के लिए। फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है, वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर मियाँ उससे बोलती है कि तुम मुझे हेल्प करो जिन को रास्ते में हटाने के लिए, जैसे कि हम लोग पहले भी किए थे। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मियाँ उसको ब्लैकमेल करके बोलती है कि हम दोनों का प्राइवेट फोटो मेरे पास है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो ये फोटो मैं पोस्ट कर दूंगी, जिससे तुम्हारा इमेज भी खराब हो जाएगा। उसका बॉयफ्रेंड तो डर जाता है, उसको हेल्प करने के लिए मान जाता है। इधर जिन सबसे छुप कर डॉक्टर को कॉल करती है तो डॉक्टर उसका हालचाल पूछता है। फिर जिन ये भी पूछती है कि वो एविडेंस का क्या हुआ जो 5 साल पहले हुआ था। तो डॉक्टर उसको बता ही रहा था, तभी उसकी लिन की माँ आ जाती है वहाँ पे, तो फटाक से वह फोन रख देती है और लिन की माँ बोलती है कि आज लिन का भाई का डेथ एनिवर्सरी, चलो मेरे साथ। जिन तो पहले मना करती है पर लिन की माँ बोलती है कि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर उसको लेकर जाती है। आज जिन का भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तभी उन लोग को जाने के बाद मियाँ अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, बोलती है कि वो दोनों बाहर गए हैं, तुम अपना काम अच्छे से कर देना। इधर जिन का तबीयत ठीक नहीं था, तभी लिन की माँ आती है, बोलती है कि तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हो गया? उसको संभाल ही रही थी, तभी मियाँ का बॉयफ्रेंड कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। तो जिन लिन की माँ को बचाने के लिए उसको धक्का दे देती है और खुद ही कार से हिट हो जाती है। कार से हिट करने के बाद मियाँ का बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। इधर लिन जिन को सरप्राइज देने के लिए वो अपने साथ की ग्रैंडमा को लेकर आता है जो अब ठीक हो चुकी थी। तभी लिन को कॉल आता है कि जिन का एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाता है। तभी लिन की माँ
बोलती कि एक्सीडेंट हो गया था, एक बंदे ने कार से हिट कर दिया है। अंदर में जिन का ऑपरेशन चल रहा था। इधर लिन सोचे जा रहा था को किस तरह जिन को टॉर्चर किया करता था। तभी ऑपरेशन कर डॉक्टर बाहर आते हैं तो उससे पूछता है कि जिन कैसी है, तो डॉक्टर उसी पे गुस्सा करता है और उसको मारता भी है। बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने उसको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर तो दिया है, पर मुझे पता नहीं कि वो कब होश में आएगी, वो कोमा में, वो होश में आएगी भी कि नहीं आएगी। अगर तुम उसके बात पे ट्रस्ट कर लिए होते तो आज ये सब चीज़ नहीं होता। और उसको मारने लगता है। इसमें तो लिन की गलती थी, तो कुछ बोलता भी नहीं है। इसके बाद वो जिन का ख्याल रखता है। तभी उसका असिस्टेंट में कॉल आता है लिन को। उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे पता चल गया है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है। और लिन बोलता है कि जो भी एक्सीडेंट करवाया था उसके पीछे कौन है, उससे अभी मेरे पास लेकर आ। फिर लिन जिन का ख्याल रखने लगता है। तभी वहाँ पे म्याओ आई थी। म्याओ इसलिए आई थी उससे पता करने के लिए कि उसके खिलाफ कहीं लिन को कुछ सबूत तो नहीं मिल गया है। लिन तो ये बोले जा रहा था कि मुझे पता चल गया कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है। म्याओ जल्दी से वार्ड से बाहर निकलती है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते बोलते कि तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाओ। वो अपना सामान पैक कर ही रहा था, तभी वहाँ पे लिन का आदमी पहुँच जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद लिन जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए। वो पूछने के लिए गया था कि जिन होश में कब आएगी, तो डॉक्टर बोलता है अभी तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसको पेन ड्राइव देता है, बोलता है कि इसमें प्रूफ है जिससे पता चल जाएगा कि म्याओ ने तुम्हारे भाई को मरवाया है और जिन निर्दोष है। यह देखने के बाद लिन को तो और भी ज्यादा रिग्रेटफुल कर रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा था अपने आप पर। इधर आती है म्याओ जिन को मारने के लिए। उसको बॉटल में वो पॉइजन इंजेक्ट कर ही रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर और लिन आ जाता है। फिर लिन उसको लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मेरे भाई को क्यों मरवाया। वो तो एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी लिन का आदमी लोग उसका बॉयफ्रेंड को भी पकड़ कर लेके आ जाते हैं। म्याओ का बॉयफ्रेंड और म्याओ एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। म्याओ का बॉयफ्रेंड के पास भी उसके खिलाफ सबूत थे जिसपे उसको मानना ही पड़ता है कि ये सब काम उसने किया था। तो म्याओ बोलती कि मैं तो मारना चाहती थी जिन को, पर तुम्हारा भाई बीच में आ गया। ये सुनने के बाद लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना साथ अपने भाई का ग्रेव यार्ड लेकर जाता है म्याओ को। लिन उसको बोलता है सॉरी बोलने के लिए उसको भाई को, फिर उसको पुलिस के हवाले कर देता है और इधर म्याओ को जेल हो जाता है। पर ये तो बहुत गलत बात है ना, म्याओ ने जिन के साथ इतना कुछ किया, उसको बस जेल भेज दिया गया। आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर हम देखते हैं धीरे धीरे दिन बीत जाता है, लेकिन जिन होश में नहीं आती है और लिन उसको ख्याल रखने लगता है। और कहीं ना कहीं लिन भी हर्ट हो रहा था, वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी लिन की माँ बोलती है कि हम लोग है ख्याल रखने के लिए जिन को, तुम जाओ कंपनी पर भी ध्यान दो। ऐसे करके लिन उसको रोज आता था, उसका ख्याल रखता था। फिर उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। तभी एक बच्चे को उसे जिन से मिलवाने के लिए लेकर आता है। तभी देखता है कि जिन वहाँ से गायब हो गई है व्हील चेयर से। वो उसको बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलती है। इधर लिन भी ऑफिस से काम से उसका ध्यान हट रहा, तो वो बस जिन के बारे में ही सोचा करता था। फिर हमें 4-5 साल बाद दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं जिंग वापस आ जाती है एक बच्ची के साथ। आगे क्या हुआ है, कहाँ गई, उसको याददाश्त आया कि नहीं आया, तो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जो अभी तक नहीं निकला है। और हाँ, इसके बाद हमें पता चलता है कि लिन भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोग को ड्रामा कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही बुरा फीलिंग हो रहा था ड्रामा देखने के बाद। और हाँ, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।